हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश को कैसे पढ़े। ठीक है, कि इंग्लिश को कैसे पढ़े, कैसे चीज़ों को कवर किया जाए ताकि हम इंग्लिश को कवर कर सकें। ठीक, तो मैंने आपके सामने कुछ टॉपिक लिखे हैं। ये इंग्लिश के हैं जो ज़्यादातर आज के टाइम में इंग्लिश एग्ज़ाम में आता है। ह- और हर पेपर में आने लग गया अब तो धीरे धीरे, चाहे वो स्टेट का पेपर हो या फिर सेंटर का। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं जैसे कॉमन एरर, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, वॉइस, नरेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, मिसस्पेल्ड वर्ड, और क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। इनको लिखने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हमें क्या चीज़ पढ़े कि हमें इंग्लिश समझ में आ जाए। ठीक है, मतलब इंग्लिश का मेन मतलब क्या है उस चीज़ का, कि हम कभी कुछ कोई सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कभी कुछ पढ़ते हैं लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आज हम इसकी क्लास शुरुआत करेंगे। जैसे देखो, यहाँ पर है कॉमन एरर। ठीक है, कॉमन एरर मतलब जैसे कि कुछ इनमें एरर का मतलब होता है गलतियाँ। कोई भी एक सेंटेंस दिया मिलेगा आपको पेपर के अंदर, उसमें गलतियाँ मिलेंगी। वो गलतियाँ नाउन की भी हो सकती हैं, प्रोनाउन की भी हो सकती हैं, बाकी और सब जो जो चीज़ें होती हैं, वर्ब, प्रीपोजिशन, सब की गलतियाँ हो सकती हैं। हमें वो गलतियाँ छांटनी होती हैं, उस चीज़ को बोलते हैं कॉमन एरर। नंबर दो बात, अब बात नोट करो कि इसमें कॉमन एरर कि हम गलतियाँ छाटेंगे, ये गलती तभी छाट पाएंगे हम जब हमें प्रत्येक वर्ड का ज्ञान हो, प्रत्येक वर्ड की नॉलेज हो, प्रत्येक वर्ड का हमें पता होगा कि इसका अर्थ क्या है, ये क्यों यूज होता है, तभी तो उसकी गलती छाट पाएंगे। नंबर एक बात। नंबर दो, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस का इम्प्रूवमेंट करना मतलब सेंटेंस को ठीक करना। ये फिर वही बात इसमें भी, कि सेंटेंस को भी तभी ठीक कर पाएंगे जब हमें वर्ड का ज्ञान हो, वर्ड का मतलब पता होगा, तभी तो हम सेंटेंस को ठीक कर पाएंगे, या फिर हमें उसके लिए नाउन, प्रोनाउन, इन सब का ज्ञान हो। मतलब मेन बात निकल के आती है वर्ड पर। ठीक है, अब आगे देखो वॉइस। वॉइस में भी हम रूल याद कर लेंगे, वॉइस कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन अगर हमें उसकी सेंटेंस अच्छे से समझ नहीं आए तो भी उसके लिए हमें वर्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर नरेशन, नरेशन में भी बिल्कुल ऐसा ही। फिर आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स भरना आ गया, कोई सेंटेंस आ गया एग्जाम में, अब हम उसकी पहले मेन बात होती है कि हम उसकी हिंदी बनाएं, उसको समझे कि उसमें पूछ क्या रखा है। अब वो हम तभी बता पाएंगे जब उसमें पर जो सेंटेंस के अंदर जो वर्ड यूज हुए हैं उसका हमें पता हो कि प्रत्येक का अर्थ क्या होता है। और उनको नीचे, फिर उसके नीचे चार ऑप्शन मिलेंगे कि ताकि विकल्प दिए कि उसको हम कैसे यूज करें ताकि ये हम ब्लैंक्स भर सकें। ठीक है, उसमें भी वर्ड की जरूरत है। अब यहाँ पर देखो, सिनोनियम, यून में तो जरूरत ही जरूरत है। सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची, और एंटोनियम का मतलब होता है विपरीत अर्थक शब्द। ठीक है, ये देखो सिनोनियम, इसमें भी पर्यायवाची वर्ड, उसमें भी वो क्या बहुत ज़्यादा जाती है। इन दोनों में तो वर्ड चाहिए ही चाहिए, खूब नॉलेज होनी चाहिए वर्ड के बारे में, जब जाकर इन दोनों को कवर किया जा सकता है। ठीक है, आ जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें भी फिर वही बात कि जब हमें वर्ड का पता होगा, इनकी सेंटेंस आएगा कि उसमें बताओ, नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से बताओ कि इसका क्या होगा, तो वो आगे हम उसमें, अगर हमें हिंदी में पता है उस वर्ड जो ऑप्शन दिए हुए हैं प्रत्येक का, अगर हमें अर्थ पता है तो हम इसको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर हमें उनको वर्ड का अर्थ ही नहीं पता हिंदी में, तो हम कैसे ढूंढ पाएंगे। ठीक है, ये इसके लिए भी वर्ड। फिर बात आती है इडियम फ्रेज, मुहावरे और लोकोक्तियों के लिए, इनमें भी फिर वही बात वर्ड की। फिर आता है मिसपल्ट वर्ड, मतलब कि गलत स्पेलिंग है, सही स्पेलिंग, उनको ठीक कैसे करें। ठीक, उसमें भी फिर वही बात वर्ड के लिए। अगर हम वर्ड पढ़ेंगे, वो कैब सही करेंगे, तो उसे तभी तो पता चलेगा कि हमें कौन सा वर्ड सही है और कौन सा गलत है। फिर आगे बात आती है क्लोज टेस्ट। इसमें भी फिर वही बात, क्लोज टेस्ट में क्या मिलेगा आपको, एक अनसीन पैसेज मिलेगा, उसमें बीच बीच में जगह जगह पर ब्लैंक मिलेगा। अब उसमें नीचे या फिर ऑप्शन मिलेंगे कि इनमें से छाट छाट के भरो। और वो तभी फिल कर पाएंगे जब हमें सेंटेंस की सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस की हिंदी करनी पड़ेगी, उसकी सेंटेंस को हिंदी में पढ़ेंगे। जब उसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने से पहले फिर एक बात आएगी, हमें प्रत्येक वर्ड की नॉलेज होगी, प्रत्येक वर्ड का अर्थ पता होगा, तभी तो उसको पढ़ पाएंगे, अन्यथा कैसे पढ़ पाएंगे। ठीक है, उसके लिए भी वर्ड। और फिर आता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या आता है कि ऊपर कॉन्वेंशन पैसेज मिलेगा एग्जाम में, और नीचे क्वेश्चन आते हैं कि भाई पैसेज को पढ़ो और इसके आंसर दो क्वेश्चन पढ़कर। अब ये बताओ,
अब अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे तो उसमें भी फिर वही बात, हम इसको समझने के लिए इसकी हिंदी बनाएंगे, समझेंगे कैसे, जब तक प्रत्येक वर्ड का अर्थ पता ही नहीं होगा हमें कि इसमें दे क्या रखा, तो कैसे समझ पाएंगे उसको। फिर बात आती है क्वेश्चन के ऊपर, कि हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, जब तक हमें समझ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो फिर हम इसको आंसर कैसे देंगे बताओ। तो उसके लिए भी तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, वर्ड की। तो मेन बात है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप खुद देख लो, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, सबसे पहला है वो है वर्ड मीनिंग याद करना। आपको जहाँ पर भी जो भी वर्ड मीनिंग मिले बस उसको याद करना है आपको, ठीक है। जहाँ पर भी आपको वर्ड मीनिंग मिले आपको, जहाँ पर भी आपको वर्ड मीनिंग मिले वहाँ पर याद करना है, ठीक है, ये काम। ठीक, ये तो हमारा पहला काम क्या है कि हमें वर्ड मीनिंग पर फोकस करना होगा। अब देखो मेरी बात, अब ये रूल है वगैरह ये सब कुछ कोई पढ़ा सकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ पहले इंग्लिश को शटडाउन करने का पहला पॉइंट है हमारा वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग, ठीक है, जिसको अब वो कैब भी बोलते हैं, वो कैब, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को शटडाउन करेंगे। हमें वर्ड मीनिंग याद करना है, मैं आपको डेली 20 वर्ड, 10 वर्ड, 20 वर्ड, जो भी जितना होगा उसके हिसाब से आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आप देखो टेंस वगैरह पढ़ा दूँ वे सब, मतलब ये ऐसा काम है कि ये इसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट अगर मैंने ये आपको करवा दिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अनसीन पैसेज हो, जैसे सिनोनियम हो, एंटोनिम है, इनके मैंने जितने भी टॉपिक लिखवा दिए यहाँ पर इंग्लिश के, वे सब आपके कवर हो जाएंगे, ठीक। आपको सिर्फ एक ये है वर्ड मीनिंग, इस पर फोकस करना है आपको। जहां पर भी वर्ड मिले, जहां पर भी कुछ भी वर्ड मिले, आप उसको ही करना है, आपको पढ़ना है उसको। जहां आपको समझना है आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और आपको मैं तो यही कहूँगा, और मैं आपको करवाऊंगा द हिंदू, ये है न्यूज़पेपर जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। मैं आपको इसमें से वो कैब छटवाऊंगा, इनकी मैं इसमें से वर्ड उठाऊंगा और मैं वो आपको वो वर्ड सिखाऊंगा, ताकि वो आपके एग्जाम में हेल्प कर सकें, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बच्चों की कि इंग्लिश में नहीं सीख पाते। क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उसकी मेन बात है क्या। मेन बात है ये, अब जिसने वर्ड मीनिंग को सीख लिया वो समझ लो उसको इंग्लिश आ गई समझ में। जैसे मैं सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे आप सब को पता ही है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। जैसे अब मैं किसी से पूछूँ ये भी इसकी हिंदी बताओ, वर्ड मीनिंग का आपका बहुत फायदा हो जाएगा। आप हिंदी से इंग्लिश बना सकते हो और इंग्लिश से हिंदी बना सकते हो। कहने का मतलब पहला सेटअप यही, आप जिस दिन आपकी ये काम हो गया समझ लेना आपको इंग्लिश आ गई, बस कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे आप बताओ इसमें वट का मतलब क्या, इज का मतलब है, योर का मतलब तुम्हारा, नेम माने। अब आप ये वर्ड रोज सुनते भी हो और आपने पढ़ते भी हो, डेली यूज में है, तो इसलिए तो आपको वर्ड मीनिंग करने हम रोज की अगर डेली 20 भी करेंगे तो आप ये बताओ एक महीने में कितने हो जाएंगे। दिन में हम 20 करेंगे तो एक महीने में कितने हो जाएंगे, 30 से मल्टीप्लाई करो, 600 वर्ड मीनिंग हो जाएंगे। ऐसे अगर हमने 6 महीने तक तैयारी कर ली तो कितने वर्ड मीनिंग हो जाएंगे। आप ये बताओ कि बार बार वही तो वर्ड यूज होते हैं न्यूज़पेपर में, ऐसा तो है नहीं कि हर दिन हर मतलब जो एक बार वर्ड यूज होगा वो यूज ही नहीं होगा। अब आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एकदम आपका, ठीक है। तो हम आगे से अब स्टार्ट करेंगे, वो कैब की क्लास करवाएंगे आगे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।